समाजवादी विचारधारा में मैं मनीष यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज बजट पे चर्चा करनी है और बजट पे चर्चा इसलिए करनी है क्योंकि आज की जो गोदी मीडिया है कि 7 लाख पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इस बात को लेकर के बहुत ही डंका पीट रही है। तो मैं आज दूध का दूध और पानी का पानी मैं पूरा विश्लेषण आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं कि ये बजट किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और किन लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा। मैं दोनों मुद्दे पे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस बजट पे जो कुछ निगेटिविटीज़ हैं उसकी मैं बात करता हूं। तो आज के जो नवयुवक हैं, आज के जो नौजवान हैं, बड़ी उम्मीद से इस बजट पे नज़रें जमाए हुए थे और बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि 10 सालों से मोदी जी केवल वादा पे वादा करते आ रहे हैं, तो क्या कुछ हम लोगों के भविष्य के लिए भी बजट में कुछ चीज़ें आएंगी। तो आज ये बजट देखने के बाद सबसे ज़्यादा अगर निराशा किसी को हाथ लगी तो आज की युवा पीढ़ी को, जो देश के भविष्य हैं। इसलिए क्योंकि इस बजट में अगर हम शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन में हमारे मोदी साहब 2 करोड़ बजट को घटा दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान सरकार, जो ये मोदी सरकार है, ये नहीं चाहती है कि आज के युवा पढ़ें और ये नहीं चाहती है कि अगर आज के युवा पढ़ लिख लेंगे या एजुकेटेड हो जाएंगे तो हमसे सवाल खड़ा कर देंगे, हमसे प्रश्न पूछेंगे। तो इसलिए मैं अगली बात करूंगा। तो पहली बात तो हो गई, आज के युवा बहुत परेशान और नाराज़ हैं इस बजट से क्योंकि शिक्षा पे इन्होंने बजट को कम कर दिया। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रोज़गार, आज के जो युवा बेरोज़गार हैं, तो क्या उन बेरोज़गारों के लिए भी नौकरी का कोई प्रावधान बजट में कोई चर्चा हुई। तो नौकरी, जो आज के युवा बेरोज़गार हैं उनको नौकरी दिलाने के लिए या सरकारी कुछ कंपनियों को एस्टेब्लिश करने के लिए इस सरकार ने इस बजट में कोई भी काम नहीं किया। अब बात करते हैं अगले मुद्दे पे, गरीबी पे। तो गरीबी पे अगर देखा जाए, गरीबों के लिए इस बजट में क्या है, तो गरीबों का भी हाथ खाली है क्योंकि इस पूरे बजट में जो 1.5 घंटे की वार्ता हुई, जो 1.5 घंटे में लगभग हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट में कहीं पे भी गरीबों के लिए कुछ भी नहीं, उनकी थाल सजाने का काम नहीं किया। उनकी थाल तो लगी हुई थी गरीबों की, लेकिन उसमें कुछ डालने की बात आई तो वहाँ से हमारी वर्तमान सरकार ने अपना सर फेर लिया। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आज वर्तमान समय में गरीबी की अगर बात की जाए तो गरीबी रेखा के नीचे बहुत ही बड़ा तबका आता है। लगभग अगर हम बात करें तो देश की 60% आबादी आज गरीब है, तो उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तो अगर वो कुछ उम्मीद कर रहे हो कि हम लोगों के लिए इस बजट में कुछ है, तो उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये है कि 2024 में भारत का जो कर्ज था, भारत में 2014 तक 55,87,000 करोड़ था। मैंने क्या बोला? 55,87 करोड़ ये हमारे भारत देश के ऊपर कर्ज था 2014 में।
और आज आ गया है 2023 और 2024 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। अभी 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, 9 साल में जो भारत देश पे कर्ज बढ़ गया वो हो गया 1,55,00,000। कितना हो गया? 1,55,00,000, 1.55 करोड़ हमारे भारत देश पे कर्ज बढ़ गया। क्या उस कर्ज को कम करने के लिए हमारी ये सरकार, मोदी या निर्मला सीतारमण, इन्होंने हमारे भारत देश पे जो कर्ज बढ़ा हुआ है इसको कम करने के लिए क्या इस बजट में कुछ लेके आई हैं? तो कुछ भी नहीं है। क्या इसी तरीके से हमारे भारत देश पे कर्ज बढ़ता जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और मैं आपको बताऊं कि आज से 2014 तक पर व्यक्ति जो कर्जा था वो 1,600 रुपये था और आज 3,600 रुपये पर व्यक्ति कर्ज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस विषय पे हमारी वर्तमान सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई है। कर्ज बढ़ता जा रहा है देश के ऊपर, इस विषय पे इन्होंने कोई भी बजट में चर्चा नहीं की। चलिए अब बात करते हैं अगली बात कि इन्होंने किसके लिए किया बजट में। तो जो 5 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग थे, जो 2 से 5 करोड़ रुपए सालाना कमाई करने वाले लोग थे, उनके सरचार्ज को कम कर दिया। उनके सरचार्ज को पहले 37% सरचार्ज लगता था और आज उस सरचार्ज को घटा करके 25% कर दिया। तो मैं थोड़ा सा सरचार्ज के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। सरचार्ज क्या होता है कि जिसकी कमाई 2 से 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है, 2 करोड़ या फिर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा जिनकी भी कमाई होती है, उनको टैक्स पे भी टैक्स देना पड़ता है। तो आज उन अमीरों के लिए, आज जो करोड़पति लोग हैं, उनका टैक्स कम कर दिया गया, उनका सरचार्ज कम कर दिया गया। तो एक बात तो ये हो गई। अगली बात अगर मैं करूं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज का जो स्लैब है टैक्स रेट का, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं कि पहले आपका 2 से 2.5 लाख रुपए पे 0% टैक्स रेट था। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पे 5% का टैक्स रेट, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए पे आपका 10%, फिर इसी तरीके से 7.5 से 10, 15 आप ये देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो नया इनका स्लैब रेट बन के तैयार हुआ है वो 3 से 6 पे 5% है, 6 लाख से 9 लाख पे 10% है, 9 लाख से 12 लाख पे 15% है और 12 लाख से 15 लाख पे 20% है और 15 लाख एबव जो भी होंगे उनका 30% है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है आपके लिए, मैं सोच रहा था कि बता दूं कि स्लैब में तो लिखा हुआ है कि जो 6 लाख से 9 लाख रुपए कमाएंगे तो उनको जो है कि 10% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट इस पे रिबेट देती है कि अगर आपकी 7 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी तो 7 लाख रुपए पे गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है और उस रिबेट के थ्रू आपका जो टैक्स है वो आपका टैक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे 7 लाख तक जिसकी अर्निंग होगी उसको टैक्स 0 रुपये देना पड़ेगा। अगर 7 लाख 1 रुपये हो जाती है टैक्स, तो ये समझिए कि अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो आपको बताऊं कि अगर 1 रुपये आपकी इनकम बढ़ती है तो फिर से आपका ये स्लैब एक्टिवेट हो जाता है। तो लगभग आपको 25,000 रुपये के करीब में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं आपको एक स्लैब और दिखाना चाहता हूं। आप लोग देखिए स्क्रीन पे कि ये है जिसकी वजह से आपका
टैक्स बच रहा है, कहाँ से, किस स्लैब से आपका कितने रुपए बच रहे हैं, किस स्लैब से आपका कितने रुपए बच रहा है, तो ये मैंने पूरा बनाया हुआ है। तो इसको आप डायग्राम को भी देख सकते हैं। तो अब मैं फाइनली निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि इस बजट में क्या हुआ। तो इस बजट में जितने लोगों की नज़रें टिकी हुई थी कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा, तो इस बजट से अगर बात की जाए तो ये बजट किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ, क्योंकि आज जो हमारी मुख्य परेशानियां थी, शिक्षा था, स्वास्थ्य पे इन्होंने 2% का अपना बजट कम कर लिया, तो स्वास्थ्य पे भी इन्होंने अपना बजट कम किया और शिक्षा पे भी इन्होंने अपना बजट कम किया। तो मतलब जो सबसे इनिशियल मुद्दे थे, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे, ये थे कि हमारे किसी भी देश को अगर डेवलप करना है या विकसित बनाना है या पूरी तरीके से नंबर 1 देश अपने हिंदुस्तान को बनाना है, तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है शिक्षा को फ्री कर दिया जाए, शिक्षा को फ्री कर दिया जाए और स्वास्थ्य को फ्री कर दिया जाए। तो स्वास्थ्य और शिक्षा अगर हमारे किसी भी देश की फ्री होती है तो उस देश का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है, उसमें किसी भी तरीके की कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो इन्होंने न तो स्वास्थ्य पे कोई काम किया, न तो शिक्षा पे कोई काम किया, ना ही रोज़गार पे कोई काम किया इन्होंने। अगर हम बात करें तो बेरोज़गारी पे भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो मतलब ये कि हर तरीके से ये सरकार जो गरीब, दबा, कुचला या फिर हम बात करें जो दलित समाज के लोग हैं या बैकवर्ड समाज के लोग हैं या जो भी या फॉरवर्ड समाज के भी लोग हैं जिनकी इनकम कम है या जो गरीब हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं सामने आया और उनको हाथ लगी निराशा। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हों तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैसेज करिए और इसको आगे फॉरवर्ड करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष यादव आपका फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत,